बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता और हम मना भी करते नहीं, उनके पास नहीं जाना, रोज नहीं बनाने। तो इसको लोग कैसे क्या भागवत क्या पूरी असर नहीं कर रही है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है, तो सिर्फ वहाँ पर बिल्कुल डिसाइडेड इसको पूरी कह रहे हैं, क्या अंदर आ जाएगा, क्यों नहीं सुनना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूँ। अच्छा तो ये इसके जीवन में उससे रिलेटेड है, तो इस तरह को अंधियों डेडिकेट कर रखे भागवत सेवा में, तो ये विषय को कहा जाएगा। तो पहले जान लीजिए कि किससे सुनना चाहिए। सुनना चाहिए सजातीय भक्तों में सुनना चाहिए, और हमारे जो परंपरागत आचार्यगण है, क्योंकि हर एक परंपरा का एक मूल होता है, उसके जो आने वाले जो आचार्यगण है उनका एक मूल होता है। ठीक है, मैं तो ये जानना चाहिए कि हमारे अपने परंपरा में सुनना चाहिए, और दूसरा फिर सजातीय भक्तों के बीच में सुनना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उनकी संगति में भागवत होनी चाहिए। ठीक है, और सुनना, वो सुनना एक बहुत बड़ा विषय है। कैसे सुनते हैं वास्तव में, हमारे लोक में तो एक बात प्रचलित है कि दो ही लोगों ने भागवत सुनी अच्छे से, एक तो बिंदुकारी ने सुनी, दूसरे परीक्षित ने सुनी। बिंदुकारी ने सुन ली, भूत था, सीधा भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया सुनने से मात्र, है कि नहीं? सुनना कैसा होना चाहिए? रैप्ट अटेंशन के साथ। हम यहां पर बैठे हैं, भागवत क्लास में बैठे, लेकिन हम लोग यहां पर नहीं है, मन कहीं और चल रहा है। प्रसाद कब मिलेगा, रथ यात्रा है आज, ये काम है, वो काम है, पता नहीं वो कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, ये है। साधु सामने बैठा है, लेकिन मन में सुनने के धुंधुकार ने ऐसी कथा सुनी थी, परीक्षित ने ऐसी कथा सुनी थी। सुनना भी, और मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति पूर्ण शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन फिर भी अगर शुद्ध भक्तों का संदेश सुना रहा हो और उससे भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम लोग सुनते नहीं है ध्यान से। जब गोकर्ण ने जब कथा कही और धुंधुकारी भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए, और गोकर्ण धुंधुकारी को लेने के लिए जब भगवत पार्षद आए, तब गोकर्ण ने उनको रोक दिया, कहा कि आप रुक जाइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हजारों लोगों ने कथा सुनी और धुंधुकारी ने भी सुनी, तो ले जाने के लिए सबको प्लेन लेकर आइए भाई, सबको ले जाओ, सिर्फ धुंधुकारी के लिए प्लेन क्यों? तब भगवान के दूत ने कहा कि कथा वास्तव में सुनी धुंधुकारी नहीं, बाकी तो सब लोग बैठे हुए थे। तो श्रवण करने की जो क्वालिटी है हमारी, और चिंतन करने की, ये बहुत जरूरी है। धुंधुकारी ने चिंतन भी किया था। जो सुन रहे हैं उस पर मनन करना बहुत अनिवार्य है। हम सुनते ही नहीं है, मनन तो दूर की बात है, सुनते नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे तब मनन होगा, मन में बात घूमती रहेगी। मन में जब भगवत विषय घूमता रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा और प्रेम बढ़ेगा, भागवत में रुचि और बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, तो वहां से पहले शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना। और अध्ययन भी करते हैं ना, अध्ययन भी करते हैं, तो अध्ययन भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ऊपर से पढ़ते हैं हम लोग, क्लास देने के लिए पढ़ते होंगे। अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो भागवत भी अपने अर्थों को खोलेगा, क्योंकि भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से आप श्री विग्रह को भोग लगाते हो तो भगवान स्वीकार करते हैं ना, वैसे ही भागवत की भी सेवा कैसे होती है? भागवत को सुनकर, पढ़कर और बोलकर। तो भागवत जब ध्यान पूर्वक, आप भागवत की ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे तो भागवत भी अपने अर्थों को खोलेगा। भागवत कोई डेड ग्रंथ नहीं है, भागवत जीवित है। भागवत आपसे बात करेगा, रेसिप्रोकेट भी करेगा। भागवत रेसिप्रोकेट भी करेगा। भागवत अपने गुह्यम से गुह्यम अर्थों को आपके सामने खोल सकता है, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। और भागवत को समझने के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, कोई संस्कृत विद्वत्ता नहीं चाहिए। भागवत अपने कृपालु भक्तों पर भागवत इतना ताकतवर है कि संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति को संस्कृत समझा देगा। उस श्लोक है ना, उस श्लोक इतना पावरफुल भागवत है कि आप जेन्युइनली अगर आप भागवत का आश्रय ले रहे हैं तो सारे अर्थ खोल देगा भागवत। और जब भागवत अपने अर्थों खोलेगा ना, तो एक एक लीलाएं ऐसी लगने लगेंगी
कि बाप रे बाप, माथा चकरा जाएगा आपका, इतनी गुह्यतम बातें भागवत में है। सारी चीजें भागवत में, प्रभुपाद जी लिखे कि एवरीथिंग इज इन श्रीमद् भागवतम, एवरीथिंग इज इन माय बुक्स। तो भागवत के अंदर सब कुछ है। हरे कृष्ण भक्तों के पास टाइम नहीं है। घरों में भी लाइब्रेरी में बुक एकदम पैक करके रखे हुए रहते हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, भक्तों में बीत गए, एकदम फर्स्ट कैंटर भी पैक रहता है एकदम एज इट इज, जैसा आता है वैसी लाइब्रेरी में रख देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करनी है श्रवण से और चिंतन से। बाकी सामने कौन सा वक्ता बैठा है उस पर दोष देखने से हमारे अंदर का आत्मचिंतन करे तो अच्छा रहेगा, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि भागवत कथा तो शुद्ध है, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का उद्धार होने वाला है। जी भैया।